12 मई 2025 को 350 से ज़ायद मस्जिद, मदरसा और ईदगाहों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट न्यूज़ G24 उर्दू की वेबसाइट पर दस्तयाब है। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। 10 और 11 मई को की गई कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के शरावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में कुल 350 मस्जिद, मदरसा और मज़ारात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। गैरकानूनी निर्माण के नाम पर की जा रही इस कार्रवाई में एक भी मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून की ये लाठी सिर्फ उन्हीं धार्मिक संस्थानों पर चली जिनका ताल्लुक़ एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों से था। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री 1000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए नक्शा और परमिशन की अनिवार्यता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के शिक्षण और धार्मिक संस्थानों को सीज करवा रहे हैं। योगी सरकार के इस दोहरे चरित्र पर ना किसी मीडिया संस्थान ने आवाज़ उठाई, ना ही किसी अपोजिशन पार्टी ने इसकी मुखालफत की। उल्टा मुसलमानों की मसीहा कही जाने वाली समाजवादी पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने का काम कैसे कर रही है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 का आर्थिक सहयोग कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को और बेहतर ढंग से उठा सकें। पिछले कई हफ्तों से मदरसों के ख़िलाफ़ जारी इस मुहिम पर न्यूज़ G24 अकेले आवाज़ उठा रहा है। इस दरमियान कई बार हमें ना बोलने की सलाह भी दी गई। मुझे नहीं मालूम कि जुल्म और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना कौन सी मसलहत हो सकती है। पूरे मुल्क का मेनस्ट्रीम मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल साजी कर रहा है और मुसलमान अपने ख़िलाफ़ हो रहे हर प्रोपेगेंडा से बेनियाज होकर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हज़ार कोशिशों के बाद भी एक विशेष विचारधारा ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सूफिया कुरैशी को एक भारतीय नागरिक या सेना के अधिकारी से ज़्यादा आतंकवादी की बहन बता रहा है। सूफिया कुरैशी एक कर्नल रैंक के सेना के अधिकारी के साथ जब ऐसा कुछ हो सकता है, तो सोचिए कि आम मुसलमानों के साथ क्या कुछ होता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ यूपी में मदरसों के ख़िलाफ़ एक अलग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 350 से ज़ायद मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। मदरसों के ख़िलाफ़ जारी क्रैकडाउन में समाजवादी पार्टी कैसे आग में घी डालने का काम कर रही है, ये समझने के लिए पहले आप ये तस्वीर देख लें। अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रहे इस शख्स का नाम अरशद हुसैन है। ये वहाँ से समाजवादी पार्टी गोंडा के ज़िला अध्यक्ष हैं। 3 मई 2025 को इन्होंने जामिया उम्मुल खैर अहसनुल बनात जमुनिया बाग के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 5 मई 2025 को मदरसे का विभागीय जांच किया गया। प्रशासन ने मदरसे की मान्यता न होने की बात कहकर मदरसे पर तत्काल प्रभाव से ताला लगवा दिया। समाजवादी पार्टी, जिसको मुसलमान अपना मसीहा समझते हैं, जिस अखिलेश यादव के लिए मुसलमान अपनी जवानियां कुर्बान करता है, वो समाजवादी पार्टी मदरसों की मान्यता प्रक्रिया बंद क्यों है, इस पर आवाज़ उठाने के बजाय उल्टा मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में योगी हुकूमत का साथ दे रही है। मस्जिद और मदरसों के ख़िलाफ़ हो रही इस कार्रवाई में योगी सरकार को ये वाज़े करना चाहिए कि गैरकानूनी निर्माण के नाम पर क्या सिर्फ मदरसों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई होगी, या उन मंदिरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो सरकारी ज़मीन या बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं। मान्यता के नाम पर खाली मदरसों को ही टारगेट किया जाएगा, या फिर हज़ारों की तादाद में चल रहे प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी और शिशु मंदिर के ख़िलाफ़ भी हुकूमत कार्रवाई करेगी। हुकूमत को ये भी साफ करना चाहिए कि आर्टिकल 30 के तहत क्या मुसलमानों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने, उन्हें संचालित करने और उनकी मान्यता पाना क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं? अगर आर्टिकल 30 के तहत ये सब मुसलमानों का मौलिक अधिकार है, तो साल 2017 से मदरसों की मान्यता क्यों रोक रखी है? बिना किसी वजह के मदरसों की मान्यता को रोकना और फिर मान्यता के नाम पर ही मदरसों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? आप मान्यता दीजिए, अगर उसके बाद भी बिना मान्यता के मदरसे संचालित किए जाएं तो बेशक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। लेकिन फ़िलहाल मदरसों के ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। राजधर्म निभाने के बजाय एक धर्म विशेष की आइडियोलॉजी को पूरे समाज पर थोपना चाहती है।
आज बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।